हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी की जो आपकी सेकंड बुक है एन एलियन हैंड्स का जो सेकंड चैप्टर था जिसकी हमने लास्ट वीडियो में रीडिंग की थी, और आज उस चैप्टर की हम जो बाकी की रीडिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग की थी कि जो करी होता है वो जो सारे फ्रूट्स थे वो डाइनिंग रूम था वहाँ से फ्रूट्स ले आता है सारे, जिससे क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो करी का जो फ्रेंड है और उसके जो सर्वेंट है उन्होंने फ्रूट्स की चोरी कर ली। लेकिन एक बार क्या होता है, जब जो राइटर है वो आपका जब वहाँ बैठे हुए होता है तो वो क्या देखता है कि विंडो से एक ब्लैक स्नैक की तरह कुछ आता है, कुछ ब्लैक सी चीज़ आती है और वो सारे फ्रूट्स को लेके चली जाती है। तो उसको ये लगता है कि वो स्नैक था। तो जब वो डर की वजह से बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि करी जो है पवेलियन जा रहा है वापस लौट के। तो वो क्या करता है, उसका पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। और तो वो देखता है कि जो करी है उसकी जो ट्रंक है वो कैसे दिख रही है, ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक, कि उसकी जो ट्रंक है वो बिल्कुल एक स्नैक की तरह है। तो आई रियलाइज दैट करी वाज द thief. I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. तो मुझे ये पता चलता है कि जो चोर था वो कोई और नहीं बल्कि करी है। तो फिर वो करी को क्या करता है, कान को उसको पकड़ता है, खुशी से अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि जो केले इतने हफ्तों से जो फ्रूट्स हमारे यहाँ चोरी हो रहे थे वो मैंने तो नहीं खाए, वो सारे किसने खा लिए, करी ने खा लिए। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड। और क्या हुआ फिर उसके बाद मैंने उसको डांटा, स्कॉल्ड में चिल्लाया उस पर। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन की, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी हमारी जो शब्द हैं उसको ऐसे ही समझते हैं जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं। और मैंने उससे ये भी कहा कि अगर मैंने तुम्हें नेक्स्ट टाइम चोरी करते हुए देख लिया तो मैं क्या होगा, तुम्हारी माँ तुम पे विप्ड मार पड़ेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। और जो करी था उसको पता था कि हम सब जो हैं करी से नाराज़ हैं। इवन दी सर्वेंट, यहाँ तक कि जो नौकर हैं वो भी करी से उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए नाराज़ थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। और जो करी था उसका जो अभिमान था क्या हो गया था, इंजर्ड में चोटिल हो गया था, उसका अभिमान चोटिल हुआ था अब, जिसकी वजह से अब वो कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी चोरी नहीं करेगा। वो अच्छे से समझ गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए उसको। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उस समय से इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ़ टू थैंक दैम। और उस दिन से जब भी कोई उसे फ्रूट देता था खाने के लिए तो वो हमेशा क्या करता था, चिल्लाता था एज इफ, जैसे मानो कि वो क्या कर रहा है, उसको फ्रूट देने के लिए धन्यवाद दे रहा है। ओके, आगे देखते हैं। द एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। और जो एलिफेंट होता है वो हमेशा अगर कोई गलती करता है तो उसकी जो पनिशमेंट, उसका जो सज़ा पाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। लेकिन अगर आप उसे सज़ा देते हैं विदाउट एनी रीज़न, बिना उसकी गलती किए हुए, ही विल रिमेंबर, वो इस बात को याद रखता है और आपको किसी दिन वो आपकी तरह से आपसे क्या करता है, वो बदला भी लेता है। इसीलिए एलिफेंट जो होते हैं अगर वो गलती करते हैं तो वो पनिशमेंट के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन अगर वो गलती नहीं करते हैं तो वो पनिशमेंट के लिए रेडी नहीं होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। करी इज़ अ फास्ट लर्नर। करी जो था एक बहुत ही फास्ट लर्नर था, बहुत जल्दी से चीज़ों को सीख लिया करता था। ही मास्टर ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट। मास्टर वह जो सब में मास्टर था, जो भी उसको सिग्नल सिखाए गए थे, जो भी संकेत सिखाए गए थे, जो भी चीज़ें उसको सिखाई गई थी उसने बहुत अच्छे से सीखी हुई थी। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, करी इज़ नो एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक लेसन दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ थी जो यद्यपि करी ने सीखने में, एलिफेंट्स को सीखने में कितने साल लगते हैं, 5 years लिखते हैं। और करी इज़ नो एक्सेप्शन, और करी भी क्या है, करी को भी सीखने में उसको कितने ईयर्स लगे थे, 5 years लगे थे। चलिए देखते हैं ऐसी आगे। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। कि जो एक एलिफेंट होता है उसको हमें ये सिखाना चाहिए कि उसे कब बैठना है, कब चलना है, और कब दौड़ना है और कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड।
और तो आप लोगों को हमने उन्हें कैसे, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, हमें ये चीज़ें उसको वैसे ही सिखानी चाहिए। इफ़ यू से दैट एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। कि अगर आप उसको धत बोलते हो और उसको जो ईयर है उसको खींचते हो तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये जो सिग्नल है वो किस लिए है, बैठने के लिए। और इसी तरह से इफ़ यू से माली, अगर आप ये कहते हो माली और उसकी जो ट्रंक है उसको आगे की ओर खींचते हो तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये जो संकेत दिया गया है उसके चलने के लिए दिया गया है। करी लर्न मली आफ्टर 3 लेसन्स बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। और जो करी था उसको जो माली वाला यानी जो आपका जो वॉक वाला सिग्नल था उसको सीखने के लिए तीन बार में वो सीख गया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसे बैठने के लिए जो उसको सिग्नल दिया जा रहा था धत का, उसको सीखने के लिए उसको 3 वीक्स लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको बैठना अच्छा नहीं लगता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और क्या आप जानते हो कि एक एनिमल जो होता है उसको ये बैठना सिखाना ज़रूरी क्यों होता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder। कि जो क्या आप जानते हो कि जो हाथी होता है उसको नीचे बैठना सिखाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो हाथी होता है जब वो बड़ा हो जाता है और जो उसकी देखभाल कर रहा होता है उससे भी बड़ा हो जाता है, तो और जो हाथी होता है वो 2 या 3 साल में क्या होता है, पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई शेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। कि जो उसको हाथी को बैठना इसलिए सिखाना ज़रूरी होता है कि जो हाथी होता है वो 2 या 3 साल में बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसकी जब बैक पे चढ़ोगे, उसकी पीठ पे जाओगे तो उसको आपको लैडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, सीढ़ियों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए इससे तो अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए, उसको धत बोल के उसको बैठना सिखा देना चाहिए। कि जैसे आप उससे बोलोगे धत तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा। सो दैट, ताकि यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसको क्या कर सकें, उसकी पीठ पर बैठ सकें, पीठ पर चढ़ सकें। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि ऑल टाइम उसके साथ, क्योंकि अपने साथ हर समय सीढ़ियाँ लेकर घूमना कौन पसंद करेगा। तो इससे तो बेटर यही है कि जो हाथी होगा उसको ये सिखा दिया जाए कि आकर उससे बैठना कैसे है, कब बैठना है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे जो कठिन चीज़ होती है उस हाथी को सिखाना वो होती है मास्टर कॉल। अब मास्टर कॉल क्या होती है उसको देखते हैं। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और जो मास्टर कॉल होती है उसको जनरली आमतौर पर जो हाथी होते हैं सीखने में उनको 5 years लगते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other and you have to make that kind of noise in his ear। और जो मास्टर कॉल होती है वो एक अजीब सी हिसिंग, फुसफुसाने की और हाउलिंग साउंड में डरी हुई आवाज़ सी आवाज़ होती है, जैसे एक स्नैक और जब टाइगर आपस में लड़ते हैं तो ऐसी आवाज़ होती है। और आपको ये आवाज़ उसके कान में क्या करना है, इस तरह की जो आवाज़ होती है आपको उसके कान में सुनानी पड़ती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और जो आप हो, आप क्या जानते हो कि आप उस हाथी से क्या उम्मीद करते हो जब वह मास्टर कॉल सुनेगा? तो आप उससे क्या उम्मीद करते हो कि वो क्या करेगा जब मास्टर कॉल जब उसको सुनाई देगी? तो If you are lost in the jungle and there no way out and everything is black except the stars above। तो अगर आप क्या करते हो, कभी कभी जंगल में खो जाते हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक होता है, कुछ अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है सिवाय स्टार्स के, तारों के। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनी वेयर। और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वहाँ पर इतनी ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकें, रह सकें। द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो उस टाइम पे जो एक चीज़ रह जाती है, तो वो केवल एक ही चीज़ रह जाती है कि आप क्या करोगे, जो हाथी होगा उसको मास्टर कॉल सुन दोगे। एंड एट वन, और जब आप उसे मास्टर कॉल दोगे तो हाथी क्या करेगा, जल्दी से तुरंत ही एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक,
तो जो हाथी होगा वो अपनी सूंड से जो वहाँ की जो ट्री होगी उसको क्या है, अपने सामने की जो भी ट्री है उसको पुल्स डाउन, तोड़ने लगेगा, उखाड़ने लगेगा। जैसे आप देखेंगे पिक्चर दे रखी है, इसमें आप देखेंगे जो ट्री है वो उसने, हाथी ने ट्री को उखाड़ रखा है। जब आप उसको, तो कहने का मतलब यही है कि जब आप उसको मास्टर कॉल दोगे तो वो अपने सामने जो भी ट्री होगी उसको उखाड़ना शुरू कर देगा। दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे, और जब वो पेड़ उखाड़ेगा, ट्री को उखाड़ना स्टार्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, जो एनिमल्स होंगे वो डर जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, किससे डर जाएंगे, जब वो पेड़ उखाड़ेगा तो उसकी जो चरमराने की, जो पेड़ उखड़ने की आवाज़ होगी उससे सारे एनिमल्स डर जाएंगे। मंकीज़ वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकी जो सो रहे होंगे वो अपनी नींद से उठ जाएंगे। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागने लगेंगे। ओके, आगे देखते हैं हम क्या होता है आगे। यू कैन सी दैम इन दी मून लाइट, और आप इसको जब मून लाइट होगी तो आप ये सब देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी दी स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बेलो, और आप ये भी देखोगे कि जो स्टेक्स होते हैं, जो बारहसिंगा होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी दिशाओं में भाग रहे होते हैं, भागते हुए देखोगे उनको। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आपको जो टाइगर होता है, टाइगर की भी गुर्राने की आवाज़ कुछ दूरी पे सुनाई देगी। इवन हिज फ्राइटन, यहाँ तक कि जो टाइगर होगा वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और जो हाथी होगा वो क्या करेगा, एक एक करके पेड़ को तोड़ना शुरू करेगा। पहले एक पेड़ तोड़ेगा, फिर अगला पेड़ एंड फिर अगला पेड़, एक एक करके वो पेड़ को तोड़ना स्टार्ट कर देगा अपने सामने जो भी होंगे। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और जल्दी आप क्या पाएंगे, जल्दी आप ये देखेंगे कि जो हाथी है उसने जो पेड़ तोड़े हैं, तो उसने पेड़ तोड़ तोड़ के आपको क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया है, जो रास्ता आपको जंगल से सीधे आपके घर तक ले जाता है। ओके, तो आपने देखा कि हाथी जो होता है, हाथी को मास्टर कॉल मिलती है तो वो क्या करता है, और हाथी को मास्टर कॉल सिखाना क्यों ज़रूरी होता है। ओके, तो आपका जो चैप्टर सेकंड था वो यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी रीडिंग करेंगे, उनकी